उन गोरख धंधा वालों के पास पहुंच चुका है और अभी फिर से चीरा लगा करके अफीम निकालने की तैयारी चल रही थी। मैं आदिवासी हूँ, मेरे बगल में आदिवासी हैं, विधायक जी खड़े हैं। हम तो कभी नहीं देखे थे, मैं पहली बार में देख रहा हूँ अफीम का फसल। हमको कैसे पता जो है वो थाना में भी जाकर के सूचना दिया था, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी वहाँ जानकारी दिया था, लेकिन पुलिस के कानों में तेल जो तक साला बना करके अफीम की खेती कर रहे हैं और आय किसानों की आय दुगना करने का जो तरीका बता रहे हैं, ये विष्णुदेव सरकार का ये फार्मूला है। हमारी कांग्रेस की पार्टी की अभी उनसे आंख में आंख डाल करके हम सवाल जवाब करें। कहा गया जिस तरीके से काम करने के लिए अगर मजदूरी उसने किया है तो मजदूरी करने वाले व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया क्या? प्रतिबंधित फसल यहाँ पर उगाया गया और निकाल करके उसकी कमाई भी कर ली गई। के जो कलेक्टर है उन्होंने संतोषजनक हमको जवाब दे पाया। सरना टोली में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। जांच कमेटी टीम आप लोग बने हुए हैं और यहाँ पास आए हुए हैं, कांग्रेस की सारी टीम आई हुई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या प्रतिक्रिया दी? हमारे जांच टीम के संयोजक हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह राम जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं हरिहर यादव जी, और हम लोगों ने जांच किया और यहाँ पर एसपी और कलेक्टर से भी हमने बातचीत की है और हमारे सवालों का वो सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए। हमारा कहना यही, हम तो पूछे उनसे कि जब पुलिस को सूचना दी गई थी तो ऐसे प्रतिबंधित सामग्री के लिए तो तत्काल में और तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, वो कार्रवाई हमें दिखा नहीं। न ही जिला के जो कलेक्टर हैं उन्होंने संतोषजनक हमको जवाब दे पाया, न पुलिस के जो अधीक्षक हैं वो दे पाए। क्योंकि हमने उनसे स्पष्ट पूछा कि जब आपको सूचना दी गई थी, आपको गिरदावली आपने करवाया और आपके यहाँ पर जो आरईओ हैं, हार्टिकल्चर के मैदानी अमला है, ये सारे अमला आखिर क्या करते हैं और आपको सूचना क्यों नहीं दिया गया? जो प्रतिबंधित फसल यहाँ पर उगाया गया और निकाल करके उसकी कमाई भी कर ली गई है। जांच करके ऊपर भेजने का आदेश आप लोग को आया है, तो जैसा आप बता रहे हैं कि जांच में ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या आप लोग वहाँ वो प्रतिक्रिया देंगे ऊपर? बिल्कुल, हमारा तो कहना है कि हमारी प्रतिक्रिया और हमारे कांग्रेस पार्टी का जो जांच दल है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी और विष्णुदेव सरकार से सब आंख में आंख डाल करके हम पूछेंगे कि आपको अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने जिम्मेदारी सौंपा था, जनादेश आपको दिया था, तो क्या इसी बात के लिए कि धान की फसल को जो आप बोलते थे कि आज दुगना आय होगा किसानों का, तो दुगना आय का जो तरकीब है ये प्रयोगशाला यही है क्या? समौदा गांव और त्रिपुरी गांव जहां आप प्रयोगशाला बना करके अफीम की खेती कर रहे हैं और किसानों की आय दुगना करने का जो तरीका बता रहे हैं, ये विष्णुदेव सरकार का ये फार्मूला है। हमारी कांग्रेस की पार्टी की अभी उनसे आंख में आंख डाल करके हम सवाल जवाब करेंगे, सदन में भी और सड़क में भी। भारत देश में पहले ये बोला जाता था कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। हाँ। आज ये लगता है कि कहीं अफीम का कटोरा बन गया। अफीम के नाम से हमारी पहचान इन्होंने कर दी, हमको कुख्यात कर दिया। छत्तीसगढ़ के किसान को इन्होंने कुख्यात कर दिया है। अब हमारी पहचान जो धान के कटोरा के नाम से लोग जानते थे, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इस बात से जाना जाता था कि छत्तीसगढ़ में धान का फसल होता है, लेकिन आज जो जिस तरीके का फसल यहाँ पर उगा और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में जो तरीका अपनाया गया है, दुगना आय करने का जो बताया गया फार्मूला, ये यही तरीका था शायद। क्या अगर संतुष्टि पूर्वक कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर रोड तक को आंदोलन करेगी क्या? हम तो जिला के कलेक्टर से भी और एसपी से भी हमने पूछा, हमें तो संतोष नहीं हुआ उनके जवाब से। और हम कांग्रेस पार्टी इसके लिए सदन में भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क में भी लड़ाई लड़ेंगे हम। और हमारी जो पहचान जो इन्होंने बिगाड़ा है, हम वापस उसको ला करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था और हमारी पहचान वही रहेगी। यहाँ जो अभी हमारे आदिवासी भाइयों को जो हम उनकी जो भी कार्य कर रहे थे, उन लोग को बंधक बना के रखा गया है, क्या उन लोग सही में वाकई में है या फिर कोई और इनका? हम उनसे पूछेंगे ना। आदिवासी तो सदियों से यहाँ पे रह रहा है, ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं और उनको जिस तरीके से बहकाया गया, जिस तरीके से काम करने के लिए अगर मजदूरी उसने किया है, तो मजदूरी करने वाले व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया क्या? और जो यहाँ पर जिसमें हमें तो पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी ने मध्यस्थता करके इस जमीन को दिलवाया, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं, ये बताए। उस मजदूर को गिरफ्तार करके क्या मिलेगा?
और ये भी बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है कि अफीम की खेती, जो अफीम है उसका नाम भी मालूम थी। मैं आदिवासी हूँ, मेरे बगल में आदिवासी हैं, विधायक जी खड़े हैं, हम तो कभी नहीं देखे थे। मैं पहली बार में देख रहा हूँ अफीम का फसल, हमको कैसे पता चलेगा? मैं आज अफीम के खेत में आकर के मैंने पहली बार देखा है, तो मेरे से दूरस्थ अंचल में रहने वाला आदिवासी परिवार का व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि अफीम है कि क्या है? गिरदावली के समय में क्या पटवारी से आपने जांच टीम गठित करके आए हैं, तो गिरदावली के समय में इस जमीन में क्या पाया गया था? और वो तो पूछेंगे उस तारीख का, गिरदावली के समय में और गिरदावली के बाद में यहाँ जो मैदानी अमला है वो आता है कि नहीं आता है? सचिव है, रोजगार सहायक है, सारे लोग इस गांव में अगर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या यहाँ तक आए कि नहीं आए? और नहीं आए तो अपने दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया कि नहीं? जो एसडीएम है वो अगर बाक्साइड का उत्खनन कराने के लिए आखिरी गांव तक जा सकते हैं, तो इस आखिरी गांव में, ये मेरे बगल में इधर जसपुर है और दाहिने हाथ में झारखंड है, तो क्यों नहीं आया यहाँ तक? हम तो ये भी पूछेंगे। त्रिपुरी में अफीम की खेती ग्राम पंचायत त्रिपुरी पर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस की टीम बनी है और आप संयोजक के रूप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो अफीम की खेती का मामला जो बलरामपुर जिले में उठ कर आ रहा है, इससे पहले दुर्ग जिले में भी मामला उठ कर आया था। आप लोग को जांच कमेटी के द्वारा यहाँ पर टीम गठित करके भेजा गया है, क्या देखने को मिल रहा है, क्या सच्चाई है? हम लोग त्रिपुरी गांव में जैसे पहुंचे, बिल्कुल विश्वास से परे, अकल्पनीय, पूरा बहुत बड़ा रकबा में अफीम का खेती जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ उगाई गई है वो यहाँ पर लहलहा रही है। और पूरा क्षेत्र वाले उन लोगों से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आप लोग इस अफीम का खेती के बारे में क्या जानते हो। उन लोगों का कहना है कि हम लोग अफीम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, और जो कोई भी यहाँ पर उन लोगों से बात किया वो फूलों के खेती के बारे में कह कर के यहाँ पर खेती करवाए, मिर्ची की खेती के नाम से यहाँ पर ज़मीन लिए, और आज यहाँ पर अफीम की खेती के रूप में यहाँ पर शिनाख्यात हुआ है। और पूरा शासन प्रशासन पूरा यहाँ पर अभी आकर के देख रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है, जिनके वजह से आज इस दूरस्थ अंचल में अफीम जैसे प्रतिबंधित फसल फल फूल रहा था। और इसमें न केवल स्थानीय यहाँ के पटवारी, आरआई और भी जितने छोटे अधिकारी कर्मचारी, सभी लोग की जानकारी में रहता है। गिरदावली होती है, पटवारी फसल को लिखता है और वो सही जानकारी शासन तक नहीं पहुँचाया। यहाँ तक हम तो सुने कि यहाँ के सरपंच जो है वो थाना में भी जाकर के सूचना दिया था, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी वहाँ जानकारी दिया था, लेकिन पुलिस के कानों में तेल जूं तक नहीं रेंगी और यहाँ पर कोई इसको संज्ञान में नहीं लिया। और आज उसी का परिणति ये है कि एक फसल का अफीम का क्रॉप जो है निकल करके उन गोरख धंधा वालों के पास पहुँच चुका है, और अभी फिर से चीरा लगा करके अफीम निकालने की तैयारी चल रही थी। हम यहाँ जिला प्रशासन भी हैं, उनसे भी हम लोग बात किए हैं और हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी अवगत कराएंगे कि ये पूरे सुदूर अंचल में जहाँ पर इस टाइप का स्थिति है, जहाँ पर अफीम जैसे खेती, गांजा, भांग, अफीम ऐसे खेती हो सकती है, उसकी संभावना है, उसका सघन जांच हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सुनने में आया है कि ज़मीन लीज में थी, तो क्या आप लोगों के द्वारा देखा गया कोई वैध दस्तावेज है लीज का? नहीं, अभी हम लोग बाकी और लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों को पुलिस वाले अपने कस्टडी में ले लिए हैं, तो सही जानकारी के लिए हम लोग उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से ये वो लोग जो है शुरुआत किए। और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हैं, बियर का बोतल में नकली रेपर लगा करके बेचा जा रहा है, पाठशाला बंद हो रहे हैं, मधुशाला खोले जा रहे हैं, युवा और पूरे छत्तीसगढ़ वासी नशे में मदमस्त हैं। और वो लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उनकी नाकामियों के तरफ किसी का ध्यान ना जाए और वो लोग जो है अपना कुशासन करते रहें।
बीजेपी सत्ता शासन में दुर्ग जिले में भी ऐसा मामला आया था अफीम का और हमारे को सुनने में आया है, तो क्या इसमें कोई बीजेपी नेता का कोई है तो? निश्चित रूप से हम लोग सूत्र तलाश रहे हैं। जैसे दुर्ग में जानकारी मिला है कि वो बीजेपी के बहुत बड़ा नेता था, ताम्रकार करके, और वही उसी के निर्देशन में खेती हो रहा था। यहाँ पर भी निश्चित रूप से मास्टरमाइंड कोई और है। यहाँ पर जो है लेबर वर्ग के लोग और जो काम करने वाले हैं वही अभी तक सामने आए हैं। बाकी जो लोग हैं जो इसके पर्दे के पीछे इसके सूत्रधार हैं, उन लोग तक प्रशासन का पकड़ होगा और उन लोग भी सलाखों के पीछे आएंगे और इसके बाद बहुत सारे जानकारी आएगी। धन्यवाद। वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।